पीसीओएस का सबसे मेजर और बड़ा मसला ये है कि वेट गेन हो जाना और इसके साथ चेहरे के ऊपर बाल आ जाना, एक्नी हो जाना, ये एक मेन मसाला है। आज मैं इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका हर्बल ट्रीटमेंट क्या है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और इसके साथ साथ कि फिजियोथेरेपी में हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनसे ये पीसीओएस हल हो सकता है। तो आप ये देख लें कि एक ही वीडियो के अंदर आपको ये चारों चीजें जब मिलेंगी तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो साबित होने वाली है। और ये फिर कोई अगेन बात एम वीडियो नहीं है, मैंने डॉक्टर से पूछ के, जो इसमें माहिर बंदा है उससे पूछ के इसको इकट्ठा किया है और आप तक ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपका ये मसला 110% हल हो सकता है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं पीसीओएस की तो इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें जो सबसे बड़े मसाइल आते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, दूसरा जो मेन मसला है वो है एक्नी आ जाना या फेशियल ग्रोथ हो जाना और तीसरा है वेट गेन हो जाना। तो इन तीनों मसाइल को हम डिफरेंट ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं। इनमें जो सबसे पहली ट्रीटमेंट हमारे पास आती है वो है एलोपैथी की ट्रीटमेंट। अब ये जो एलोपैथी की ट्रीटमेंट है इसमें हमारे पास मेजरली 3 मेडिसिन हम यूज करते हैं। सबसे पहली मेटफॉर्मिन, ताकि इंसुलिन को रेगुलेट किया जाए बॉडी के अंदर और शुगर लेवल को मेंटेन किया जाए, इससे वेट गेन नहीं होगा आप लोगों को। तो मेटफॉर्मिन हम इस्तेमाल करते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी स्किन क्लियर हो जाए, ये जो स्किन के ऊपर हेयर ओवर ग्रोथ है ये ना हो। इसमें तीसरे नंबर पे जो हमारे पास सबसे अहम मेडिसिन आती है वो है आइनोस्टिटोल, जिसके बारे में मैंने जिक्र पहले भी किया है। इसके बारे में डिटेल अगर जाननी है तो ये ऊपर कार्ड में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिसका नाम है मायोआइनोस्टिटोल, तो ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा एलोपैथी का ट्रीटमेंट। अब मैं बात करता हूँ हर्बल ट्रीटमेंट कि हर्बल में ऐसी कौन सी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम इस चीज को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसमें भी 3 आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले है फिनोग्रीन। फिनोग्रीन क्या करती है कि आपकी बॉडी के अंदर से बेसिकली इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। दूसरे नंबर पे आती है टर्मेरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं। हल्दी आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी और उसके साथ साथ एक काम ये और करती है कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल हार्मोनल लेवल है उसको बेहतर करती है। लास्ट पे एक मशहूर तरीन मेडिसिन जो हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती रही है वो है अश्वगंधा। अब ये जो अश्वगंधा है ये बेसिकली क्या है कि आप लोगों की पीसीओएस को बहुत हद तक फायदा देती है कि आपके वेट को मेंटेन करेगी। ये जो स्किन के ऊपर हेयर ओवर ग्रोथ है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मेंटेन नहीं है उसको मेंटेन करेगी। तो ये सब कुछ काम अश्वगंधा के हैं। अब बात मैं करता हूँ अपनी एक और ट्रीटमेंट के बारे में जिसको हम कहते हैं होम्योपैथी की ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा, इनमें से कोई एक ले लें, इक्वली फायदा है। सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिका। ये जो कैलकेरिया कार्बोनिका है ये बेसिकली आपकी स्वेटिंग को कम करती है और ओबेसिटी रिलेटेड टू पीसीओएस जो है उसको भी ये कम करती है। इसके बाद है सेपिया। सेपिया आपका जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाती है ताकि आप लोग एक्टिव रहें, आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहे, उससे आपका वेट क्या है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट ट्रीटमेंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली आप लोगों को एक्सरसाइजेस के बारे में बताती है। तो एक्सरसाइजेस ऐसी हम कौन सी कर सकते हैं, इनमें सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारे पास पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस, यानी आपने पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन अप करना है। दूसरे नंबर पे वर्जिश आती है एरोबिक एक्सरसाइजेस, यानी आप लोगों ने ट्रेडमिल के ऊपर हल्की हल्की वॉक करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद योगा है, बहुत अच्छी थेरेपी आप लोगों के लिए है। इसके बाद मैनुअल थेरेपी है और लास्ट में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी है, मैं अगर कहूं कि आप लोग बाकी सब चीजें भी छोड़ दें और ये करना शुरू कर दें तो ये सबसे अच्छी है, एंड दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर आप लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लें, आप लोगों को डिटेल में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पता चल जाएगा। तो अपने प्यारों का ख्याल रखें और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।